उसके लिए इतनी तैयार हो रही हो? वो आ गया। इतनी बेसब्री? बोलो तो कॉल करके पूछ लेता हूँ। समीर, ये बदतमीजी नहीं करो। उसके लिए अब शर्माने लग गई हो? रोना आ रहा है मुझे तो। अब रोने का कोई फायदा ही नहीं है। समझ में ये नहीं आ रहा है कि पाशा साहब और पापा इतने मॉडर्न कैसे हो गए हैं। मॉडर्न नहीं हुए हैं, बस डर गए हैं कि तुम उम्मीद की तरह उनके फैसले पर इनकार न कर दो। यहाँ मेरी मर्जी की किसको फिक्र है। हाँ, मगर अगर तुम उससे मिल लोगी तो तसल्ली मिल जाएगी उनको। लेकिन मैं तो नहीं मिलना चाहती ना। हाँ मुझे पता है, लेकिन हालात का तकाजा यही है कि तुम खामोशी रखो। कुछ भी हो समीर, मुझे वलीद से नहीं मिलना। अरे कोई बात नहीं, नहीं मिलना ना मिलो, वैसे भी वो आज नहीं आएगा। उसने मना कर दिया मिलने से? नहीं नहीं, उसने मना नहीं किया है, तुम्हारे बाबा ने मना कर दिया है। पाशा साहब का ना ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। समीर तुम एक काम करो ना, डॉक्टर को ले आओ जाके। हाँ मैं लेकर आता हूँ। मैं भी देख के आती हूँ पाशा साहब अरे को। कोई जरूरत नहीं है, उम्मीद का रोग दिल को लगा लिया, वो आ जाएगी ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा उम्मीद से याद आया, मेरा एक काम करना ना, उम्मीद को फोन करके मेरी तरफ से मुबारकबाद कह देना और इससे कहना कि देखो खाली हाथ इस्लामाबाद से वापस नहीं आए अपनी शॉपिंग में। चाची को भी याद रखे, आखिर सबसे ज्यादा दुआएं मैंने ही की हैं। मम्मी क्या? मैंने तो उसकी फेवरेट डिशेस भी बना ली हैं, आ जाए। अच्छा वही कह दूंगी मैं उसे। हाय अल्लाह, मेरी बच्ची न जाने कहाँ होगी। पता नहीं क्या कहा पाशा साहब ने? किसकी बात सुनते हैं बाबा, उल्टा बीपी भी हाई कर दिया है। किसका क्या मतलब है? उम्मीद घर नहीं आएगी क्या? बता तो रही हूँ, मम्मी पाशा साहब का बीपी हाई है, उन पे दबाव ना डालें। अरे ये क्या बात हुई? नखरे उसके हम उठाएं, बदतमीजियां हम बर्दाश्त करें, खानदान में तमाशा हमारा बना। और जब अल्लाह अल्लाह करके किस्मत से कोई अच्छी चीज हुई और उम्मीद के पास पैसे आ गए, पाशा साहब ने उसे घर से भेज दिया। अरे अकेली लड़की और इतनी बड़ी रकम, मेरा तो दिल दहल रहा है। आप लोगों को नहीं पता भाई, जमाना बहुत खराब है। कौन से पैसे, कैसी रकम? आगू जान, जो उम्मीद जीत के आई थी वो वाली रकम। वो सारे पैसे साथ लेकर आई थी? नहीं, चेक लाई थी। ओह चिड़िया, तुम फौरन उम्मीद को फोन मिलाओ, मेरी बात करवाओ उससे। आगू जान, मैं कई बार फोन कर चुकी हूँ, उसका फोन ऑफ जा रहा है। तो तुम उसे अपना फोन भिजवा दो। अरे आगू जान, बात फोन की नहीं है, बात करोड़ों की। मेरा मतलब है कि बात उम्मीद की है। आप देखें ना, मासूम बच्ची पता नहीं कहाँ होगी इस वक्त, और मैंने तो उसके लिए इतने सारे खाने भी तैयार किए थे। चलो उसको महफूज रखे। आमीन। मैं तो अब जाके 2 नफिल पढ़ूंगी। हाँ आप लोग फिक्र ना करें, उम्मीद खाला के घर गई है। तो कॉल करो ना जुलेखा आपा को। कॉल किया था लेकिन उनका फोन बंद आ रहा है, मगर बाबा ने बात की थी उनसे कि उम्मीद को एयरपोर्ट से ले लें, तो आप तसल्ली रख लें। मैं बता रही हूँ, ये जुलेखा आपा की नजर ना उम्मीद के पैसों पर है। आज तक तो कभी प्यार आया नहीं, एकदम से कहां से मोहब्बत आ गई भाई मुझे नहीं पता। मुझे मेरी उम्मीद घर में चाहिए, मेरी नजरों के सामने होगी ना तभी मेरे दिल को करार आएगा और मेरी आंखों को ठंडक मिलेगी। घर चाहिए बस। वैसे मेरे भी सीने में काफी जलन सी हो रही है। बुड्ढे मुझे आइसक्रीम तो ला दो, शायद कुछ सुकून सा आए। मिला। आइसक्रीम खाने का वक्त है, ये शुरू हो गया ना ड्रामा। तुम भी खा लो। समीर, पाशा साहब का तो ब्लड प्रेशर बिल्कुल वैसे का वैसे ही है और दवाई भी काम नहीं कर रही। उम्मीद की टेंशन की वजह से। हाँ मुझे भी लग रहा है यही है। गुस्से में उम्मीद को घर आने ही नहीं दिया है, अब खुद परेशान हो रहे हैं। चाची तो रो रो के परेशान हो गई हैं उम्मीद के घर ना आने से। जाहिर है परेशान तो होंगे, तुम कॉल तो करो उम्मीद को। कब से फोन कर रहा हूँ उससे, फोन ही बंद आ रहा है। तुम एक काम करो, अपनी खाला के घर जाओ, उससे उम्मीद को तसल्ली मिल जाएगी ना। अगर बाबा को पता चल गया तो फिर? तो पाशा साहब को बताने की क्या जरूरत है, वो तो सो रहे हैं ना। मैं जाग रहा हूँ, यहाँ ऊपर। पाशा साहब आप कहाँ भेज रही हो समीर को? कहीं नहीं। हाँ बाबा मैं कहीं नहीं जा रहा। जाना भी नहीं है, समझे तुम?
यहाँ तो हम ईद के बारे में बात ही नहीं कर सकते।